हेलो दोस्तों, मैं देवेश सर आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल यूपी एजुकेयर में। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ मैं लाऊंगा, तो बेसिक मैथमेटिक्स जो कि जीरो टू एडवांस के लिए ये पहली क्लास है जिसमें आपका स्वागत है। आप ध्यान से देखिए चीज़ों को और समझिए, और फिर सारी क्लासेस करेंगे अच्छे से तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं पहली क्लास, जो कि शुरुआत हम करेंगे कि डिजिट्स, अंक, नंबर, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे बनती है और क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बेटा, सबसे पहले डिजिट। डिजिट को कहते हैं अंक। अंक अंक ऐसे सैम्बल्स होते हैं, ऐसे प्रतीक चिन्ह होते हैं जिसकी सहायता से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखिए, सारी चीज़ें हैं। अंक, अ डिजिट इज द बेसिक सैम्बल यूज टू राइट नंबर्स। क्या है? बेसिक सैम्बल है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, नंबर्स बनाते हैं, जिसमें आर ओनली 10 डिजिट्स। यदि आपको कोई कहे कि अच्छा कितने डिजिट होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए, अंक वह मूल प्रतीक है जिससे हम संख्याएं लिखते हैं। हमारे पास केवल 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0 से लेके 9 तक। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिट किसे कहते हैं। आगे चलते हैं। संख्या क्या है? संख्या जो नंबर, हम आप ठीक है छोटे नंबर यूज करते हैं, बड़े नंबर यूज करते हैं, चाहे जैसे भी नंबर यूज करते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर बना है तो किससे बना है? वो डिजिट से बना है। किससे बना है? डिजिट से। इन्हीं इन्हीं 10 डिजिट के अलावा, इन्हीं 10 डिजिट के अलावा और कोई डिजिट आके नंबर नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अ नंबर इज अ फॉर्म बाय यूजिंग वन और मोर डिजिट्स। जो नंबर है वो बनाया जाता है डिजिट की सहायता से, 1 या 1 से ज्यादा डिजिट की सहायता से। जैसे संख्या अंकों को मिलाकर बनती है, जैसे 357, 357 एक संख्या है जो 3, 5 और 7 अंकों से, 7 के अंकों से बनी है। अच्छा, कोई पूछे कि इसमें कितने अंक हैं बेटा, तो इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। कौन कौन से अंक है? 3 है, 5 है और 7। इतना आपको समझ में आया, डिजिट और अंक। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में संख्याओं का प्लेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू को हम कहीं कहीं स्थानीय मान कहते हैं और फेस वैल्यू को अंकीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकीय मान या वास्तविक मान। जैसे मैं देवेश सर, मेरा फेस ठीक है, आप कहीं भी जाओगे, मैं एज ए टीचर काम करता हूं, तो आप कहेंगे अच्छा हाँ देवेश सर हैं, तो मेरे फेस का एक वैल्यू है, वो बदलेगा नहीं, वो हमेशा जैसे हम दिखते हैं वैसे दिख रहे हैं। और एक होता प्लेस वैल्यू। सभी टीचर्स में, सब टीचर का एक प्लेस होता है कि हाँ ये सर हैं, ये ऐसा पढ़ाते हैं, ये ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं। ऐसे नंबर्स के साथ भी होता है कि फेस वैल्यू इज द डिजिट इटसेल्फ। जो फेस वैल्यू होता है वो डिजिट, खुद डिजिट वही होता है, वही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे 3 का फेस वैल्यू 3, 5 का 5, 7 का 7, ये फेस वैल्यू होते हैं। बट प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द डिजिट। लेकिन ध्यान देना, जो प्लेस वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है कि क्या पोजीशन है, कि नंबर 1 पे है, कि 10 पे है, कि 100 पे है, 1000 पे है, 10,000 पे है। वो डिपेंड करता है कि वो किस प्लेस पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आप लोग हिंदी में कहते हैं, हम लोग ठीक है इसको इंग्लिश में 1, 10, 100, 1000 इस प्रकार से बोलते हैं। वास्तविक मान, जिसको आप फेस वैल्यू या इसी को कहते हैं अंकीय मान भी कहते हैं। अंक का स्वयं का मान होता है, लेकिन स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, जो अंक की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 458, 458 में 5 का 5 का फेस वैल्यू 5 है, लेकिन स्थानीय मान क्या है? 50। ये जैसे 5 का फेस वैल्यू कोई पूछे, क्या पूछे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बेटा, ये फेस किसका दिख रहा है? 5 का दिख रहा है, तो फेस वैल्यू 5। बट इसका प्लेस वैल्यू पूछे, तो प्लेस वैल्यू में बेटा ये 1s होता है, ये 10s।
टेंस मतलब कि 10 इंटू 5 बराबर ये होगा आपका 50। यदि कोई 4 का प्लेस वैल्यू पूछता तो 400, क्या बोलते हैं 400। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे 7। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें कोई आपसे कह रहा है कि इस 4 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताओ, तो 4 का बेटा फेस वैल्यू मुझे बताना है। क्या बताना है? फेस वैल्यू। तो मुझे पता है कि 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, और प्लेस वैल्यू बताना है प्लेस वैल्यू। तो ये 1 10 100 1000 4000 क्या हो जाएगा? 4000। इसको कहेंगे 4000। ये आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आइए बेटा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, समझनी है, तो आपको नंबर नेम्स आने चाहिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो आइए नंबर नेम सीखते हैं और समझते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि बड़ी बड़ी कक्षाओं में यदि किसी बच्चों को नंबर नेम बोल दिया जाता है तो लिखने में असमर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से पढ़े नहीं होते हैं। जैसे यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो एक नंबर लिख लीजिएगा, 4,05,05,005। क्या हमने बोला? 4,05,05,005। आप अपने से मैच कर लीजिएगा। यदि यही आपने लिखा है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। और आइए और ध्यान से इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसको कहते हैं भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, जिसमें हम सबसे पहले इन द इंडियन सिस्टम, हम भारतीय शिक्षा मतलब भारतीय नंबर सिस्टम को देखते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम। वी यूज, हम क्या यूज करते हैं बेटा? 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इस प्रकार से, जिसमें हम कहते हैं 1s 10s 100 1000 1000 पे आप यूज करते हैं 10,000 भी, और लाख में आप यूज करते हैं 10 लाख भी, और करोड़ में यूज करते हैं 10 करोड़। इस प्रकार से ये सीरीज चलता है। ये हम 9 डिजिट के पढ़ते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इसको हिंदी में कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आइए बेटा, अब देखिए एग्जाम्पल। जैसे ये क्या है? यदि आपको नंबर रीड करने आ रहा है तो काफी अच्छा है। हम 1s 10s, ठीक है, राइट साइड से करते हैं। किस साइड से? राइट साइड से। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये कितना है? 72 लाख 34,567 567। इस प्रकार से आप इसको रीड करते हैं। अब जैसे हम इन द इंटरनेशनल सिस्टम, अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है? हम यूज करते हैं 1s 10s 100 1000। 1000 में हम यूज करते हैं बेटा 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद यूज करते हैं 100,000, उसके बाद यूज करते हैं मिलियन, मिलियन में हम यूज करते हैं 10 मिलियन और 100 मिलियन। उसके बाद हम यूज करते हैं बिलियंस, बिलियंस में यूज करते हैं 10 बिलियन और 100 बिलियन। ये इसकी सीरीज होती है कि 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन और 100 बिलियन। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि इस प्रकार से कोई नंबर है। अब ये इंडियन का नंबर है, सॉरी, इंटरनेशनल का नंबर इन्होंने थोड़ा सा एरर किया है। ये कॉमा का एरर हुआ है, ध्यान देना कि इंटरनेशनल में कॉमा बेटा, ठीक है, 3 डिजिट पे लगते हैं। कितने कितने डिजिट पे? 3 डिजिट पे कॉमा लगते हैं इंटरनेशनल में। तो देखिए इंटरनेशनल में कैसे बोलेंगे इसको? 7 मिलियन 234,567 567। इसको आइए हम और अच्छे से जानते हैं कि कैसे हम ये पढ़ेंगे और करेंगे। आइए देखिए, रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर। सबसे पहले सर,
थोड़ा सा लाइट कट गया, कोई बात नहीं। आइए देखिए, आइए समझते हैं कैसे आप इसको इसको रीड करेंगे और राइट करेंगे आसान तरीके से। बेटा सबसे पहले कोई भी नंबर रहे, जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल एक कोई नंबर लेते हैं 2 5 6 4 8 9, ऐसा कुछ नंबर लेते हैं। हम पहले इंडियन को देखते हैं, किसको देखते हैं? इंडियन को। सबसे पहला काम, फर्स्ट पुट कामास एज पर सिस्टम। मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? इंडियन। इंडियन का कामा कैसे लगता है? इंडियन का कामा लगता है 1 10 100 एक ग्रुप, 1000 10,000 सेकंड ग्रुप, लाख 10 लाख थर्ड ग्रुप, और करोड़ 10 करोड़ फोर्थ ग्रुप। मतलब ये ग्रुपिंग होती है बेटा कि सबसे पहली ग्रुपिंग होती है वंस की साइड से रीड करेंगे, मतलब कि आप अपने ठीक है वंस की साइड से रीड करेंगे 1 10 100 पहला कामा, 1000 10,000 दूसरा कामा, और लाख 10 लाख तीसरा कामा। देन रीड ग्रुप वाइज। अब देखिए इसको रीड करना ग्रुप वाइज कितना आसान है। ये बेटा ये वंस का ग्रुप होता है, किसका? वंस। वंस में कौन कौन आते हैं? वंस, टेंस, 100। उसके बाद ये बेटा होता है 1000 का, किसका ग्रुप होता है? 1000 का। ये होता है लाख का, किसका होता है? लाख का। अब आप देखिए ये 25 है, क्या है? 25 lakhs। फिर क्या है? 60,000। हाउ मेनी थाउजेंड? 60,000। 60,000। 489 89 ये रहा सिस्टम किसका? इंडियन का। इसको रीड करना राइट करना दोनों आसान है यदि आप कॉमा याद है आपको तब। अब इंटरनेशनल का हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेशनल में क्या होता है? वो जो कॉमा होता है वो बड़ा आसान होता है, 3 डिजिट पे कॉमा लगता है। कितने डिजिट पे? 3 डिजिट पे कॉमा लगता है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई नंबर लेते हैं 5 6 0 7 8 9 4 6 2। कितने डिजिट पे कॉमा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और मान लीजिए यहाँ 4। एक और पहला जो होता है ये वंस का होता है, किसका है? वंस। दूसरा जो है वो किसका है? 1000 का है। तीसरा मिलियन, और जो फोर्थ वाला होता है वो बिलियन का, किसका? बिलियन का। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, या मैं जब छोटा था पढ़ता था तो मैं कभी कभी भूल जाता था कि पहले मिलियन आया कि बिलियन। फिर बाद में मैं जब बच्चों को पढ़ाने लगा तब मुझे समझ में आया कि अच्छा एम से होता है मिल्क और बी से होती है बिल्ली। अच्छा मिल्क मान लो आपके घर में आपकी मम्मी रख रही हैं, तो क्या बिल्ली वहाँ पहले ही पहुँच जाएगी? नहीं। जैसे ही मम्मी मिल्क रखेंगी और वहाँ से निकलेंगी, वैसे ही तुरंत धीरे से बिल्ली वहाँ आएगी और दूध पी के चली जाएगी। तो सबसे पहले मिलियन आएगा, फिर बिलियन। एम फॉर मिल्क, बी फॉर बिलियन। आइए बिलियन में कितना दिख रहा है बेटा? सिर्फ 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4 बिलियन। मिलियन में क्या दिख रहा है? 560 560 मिलियन। 1000 में कितना दिख रहा है? 789 789 EIGHTY 89,000। क्या है बेटा? 1000। फिर लास्ट में 462 462 ये रहा आपका, ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ऐसे ही आपको रीड भी करना है। रीड करना और आसान है बेटा। ग्रुप देखो, ये पहला ग्रुप है तो वंस का, दूसरा ग्रुप है 1000 का, तीसरा है मिलियन का, और चौथा रहे तो बिलियन का। चौथे में सिर्फ 1 डिजिट दिख रहा है।
सिर्फ 4 दिख रहा है, तो 4 मिलियन, सॉरी 4 बिलियन, 560 मिलियन, 789,000 और 462। बस इतनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मिंग नंबर्स ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। हम नंबर्स को क्या करते हैं, बनाते हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो रूल्स, ग्रेटेस्ट डिजिट को डिसेंडिंग में, कैसे ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। दो ऑर्डर आपको पढ़ने होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर, आप आगे देख भी लेंगे। स्मॉलेस्ट असेंडिंग में, लीडिंग जीरो इन सेकंड प्लेस, नो लीडिंग जीरो एट द स्टार्ट ऑफ अ नंबर, जीरो से पहले नहीं आया, जीरो पहले नहीं आएगा। स्मॉलेस्ट में जीरो को दूसरे स्थान पर रखते हैं या रखा जाता है। जैसे ये डिजिट है, क्या है बेटा, डिजिट। कौन कौन सा डिजिट है, 5 0 3 7 2। इसका आपको ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है। क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मीन्स क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा नंबर। तो ग्रेटेस्ट में क्या रूल है, डिजिट को डिसेंडिंग में रखो। डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होता है कि सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है बेटा, 7, 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 2 और फिर 0। अब ग्रेटेस्ट के बाद बनाते हैं स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट जब आप बनाएंगे, स्मॉलेस्ट में बेटा जीरो को सबसे पहले नहीं रखेंगे, नहीं तो ये 5 डिजिट से कितने डिजिट का नंबर हो जाएगा, 4 डिजिट का। जीरो को हमेशा दूसरे प्लेस पे, तो जीरो से सिर्फ बड़ा देखेंगे तो 2, 2 के बाद 0, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। इस प्रकार से आप किसी भी डिजिट के द्वारा आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर, कंपैरिजन, तुलना करना बेटा। कोई नंबर है, ये दूसरा नंबर है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इस प्रकार से आपको कंपैरिजन करना है। टू कंपेयर नंबर्स, फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। अ नंबर विथ मोर डिजिट इज ग्रेटर इफ डिजिट आर इक्वल, कंपेयर प्लेस बाई प्लेस। यदि कोई भी नंबर्स हैं, उनके डिजिट पहले काउंट करो। यदि जिसका डिजिट ज्यादा होगा, जिसमें डिजिट ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसमें डिजिट छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। दूसरा, उसके बाद यदि दोनों में सेम डिजिट्स हैं तो आप क्या करना कि एक एक प्लेस को कंपेयर कर लेना। कहां से, वंस की साइड से, वंस की साइड से एक एक प्लेस को कंपेयर कर लेना। चलो आ जाओ, जैसे कोई नंबर है, ऐसा कुछ नंबर है 9764, 9784। अब इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये चेक करने के लिए आइए देखते हैं कि ये 9, ये भी 9 सेम। पहले डिजिट काउंट करो, 4 डिजिट यहाँ है, 4 डिजिट यहाँ है, मतलब डिजिट से अपना काम नहीं बनने वाला है, हमको एक एक प्लेस देखना पड़ेगा। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ 6 है और यहाँ पर क्या है 8। जैसे ये 6 बड़ा है कि 8 बड़ा है बेटा, तुरंत 8 की तरफ मुंह खुल जाएगा। हमारे बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सर बड़े 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 का चिन्ह कैसे लगाया जाए। अब जैसे बेटा कि मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हैं, आप 1-2 रोटी में आपका पेट भर जाता है, मुझे कम से कम 10-12 रोटी चाहिए, तो उसको खाने के बाद भी मेरा मुंह खुला रहता है, मेरा मुंह खुला रहता है। जिस तरह मुंह खुला रहे जान जाना ये बड़का है, ये बड़ा वाला है। क्यों, क्योंकि इसको और खिला सकते हैं। तो आइए देखिए कि बड़ा कौन सा था, ये था, इसकी तरफ मुंह क्या है, खुला है, इसकी तरफ मुंह खुला है, इस प्रकार से। और जो छोटा रहेगा बेटा उसकी तरफ मुंह क्या हो जाएगा, बंद, उसकी तरफ मुंह हो जाएगा बंद। ठीक, इसको ध्यान रखना। अब इसको पढ़ते भी कैसे हैं, क्योंकि बच्चों में खूब कंफ्यूजन रहता है कि सर पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे। 9 और 5 में कौन बड़ा हुआ, 9, तो इसको पढ़ेंगे बेटा 9 ग्रेटर देन 5। ग्रेटर मीन्स बड़ा, देन मीन्स किससे, 5 से। तो 9 इज ग्रेटर देन 5। यदि कोई कहे अच्छा इस तरफ से पढ़ दो, तो 5 लेस देन 9, 5 इज लेस देन 9।
जिस तरफ बंद रहेगा बेटा उस तरफ से यदि पढ़ेंगे तो लेस, और जिस तरफ से खुला रहेगा उस तरफ से पढ़ेंगे तो ग्रेटर। ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं लेकिन आपको बहुत ध्यान में रखनी है। आइए अब सीखते हैं असेंडिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं अवरोही क्रम। तो ये दोनों चीजें भी ध्यान देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, बच्चों में इसी बात का कंफ्यूजन रहता है कि असेंडिंग ऑर्डर में होता क्या है। तो असेंडिंग ऑर्डर ऐसा ऑर्डर बेटा जो छोटे से बड़े की ओर जाए, छोटे से बड़े की ओर जाए। जैसे आज आप क्लास फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, सिक्स में है, तो आगे जाएंगे 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12। ये कैसा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। बच्चे भूल जाते हैं कि छोटे से बड़े की ओर जाना है कि बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो देवेश सर हर एक चीज के लिए छोटा ना छोटा ट्रिक लेके आते हैं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में बेटा ए बी सी डी अल्फाबेट का कैसा लेटर है, सबसे पहला या सबसे छोटा? आप कहेंगे हाँ सर ये तो सबसे पहले आता है, ये सबसे छोटा लेटर है, सबसे पहले आता है। तो यहाँ से असेंडिंग से ये मिलेगा सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर, सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर। यहाँ है अरेंज नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब संख्याओं को छोटी से बड़ी की ओर सजाना। कैसा ऑर्डर हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये ऐसी कुछ संख्याएं हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटका को ढूंढो। ये 4 छोटे के लिए बेटा, ठीक है। उससे बड़ा क्या है? 4 से बड़ा क्या है? 7। 7 से बड़ा क्या है बेटा? 8। 8 से बड़ा क्या है? 9। और 9 से बड़ा कौन है? 12। ये कैसा ऑर्डर हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर। डिसेंडिंग ऑर्डर दूसरा है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बेटा? अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, संख्याओं को बड़ी से छोटी की ओर सजाना, बड़ी से छोटी की ओर सजाना। अब हम कहेंगे कि यहाँ क्या हो जाएगा कि कोई भी नंबर रहेगा वो सबसे बड़ा नंबर, जैसे इसका लिखना है मुझे तो सबसे पहले 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद आपका 4। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो ऐसा कुछ बताया। इसको कॉमा करके भी लिखा जाता है। इतना आपको समझ में आया? अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ मतलब कि क्या बनेगा? नियरेस्ट। राउंडिंग मतलब कि एक ऐसा फिगर जो किसी न किसी टेंस के पास में हो। जैसे रूल नियरेस्ट 10, वंस डिजिट, वंस डिजिट। नियरेस्ट 10 के लिए, नियरेस्ट 10 के लिए नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 के लिए बेटा वंस का डिजिट देखा जाता है। कौन सा डिजिट? वंस का डिजिट। यदि वंस का डिजिट, वंस यहाँ ऑलरेडी यहाँ नियम लिखा हुआ है, टेंस डिजिट में वंस क्या है कि यहाँ पे है वंस डिजिट यदि 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो राउंड अप। राउंड अप मतलब नंबर बड़ी हो जाएगी, नंबर बड़ी हो जाएगी। जैसे नियरेस्ट 10, 54 का कोई बोले कि आपको नियरेस्ट 10 बताना है। क्या बताना है? नियरेस्ट 10। तो 50 के बगल में 4, 4 क्या 5 के बराबर है? 5 से बड़ा है? नहीं, तो हम अप नहीं डाउन जाएंगे, तो ये इसका नियरेस्ट 10 50। जैसे 97, 97 वंस डिजिट क्या है? 7, 7 क्या है? 5 से बड़ा है, तो यहाँ हम जाएंगे अप। 90 के बाद क्या आता है नियरेस्ट 10 में? 100। क्या आता है? 100। ऐसे ही आप करेंगे नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में किसको दिखा जाएगा? टेंस डिजिट को। कौन सी डिजिट? टेंस, जो दहाई अंक पे रहेगी। दहाई अंक की डिजिट यदि 5 या 5 से बड़ी होगी तो राउंड्स अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राउंड अप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहां आप देखेंगे तो 946 टेंस डिजिट पे क्या है? 4। ये 5 से छोटा है, ये 5 से छोटा है, तो इसका 100 क्या हो जाएगा? 900। क्या बनेगा? 900। जैसे
5786, यहाँ 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 आप 10 से डिजिट क्या है 8, तो इसका बनेगा 5000, ये 700 के पास में कि 800 में, ये अप होगा तो 800 के पास में, किसके पास में 800 के पास। ऐसे आप करेंगे, सारी चीज़ों का आप नियरेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे कोई आपको एग्जांपल दे दे, बड़ा सा नंबर 4, आपसे पूछे कि आप बताओ नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 10,000 के लिए आपको 1000 देखना, 1000 क्या है 0, तो 0 है तो ये बनेगा 9,960,000, बस ये सब 0 हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन हम एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन कहाँ होता है, जहाँ अनुमान, जहाँ पे हम क्या करें अनुमान लगा के कुछ वैल्यू रख देते हैं। एस्टिमेट फर्स्ट, पहले एस्टिमेट करेंगे, कैलकुलेट नेट, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, आंसर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि ये क्या है 23,978 प्लस 6,041, ये देखिए 23,000 किसके नियरेस्ट में है, ये 23,900 ये नियरेस्ट है 24,000 के, प्लस ये 6,041 किसके नियरेस्ट है, ये है आपका 6,000 के नियरेस्ट, और इसका एस्टिमेशन आप करेंगे तो 24,000 प्लस 6,000 ये टोटल बनाएगा आपका 30,000, 30,000। ऐसे आपको इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले आप करेंगे एस्टिमेट, एस्टिमेट करेंगे 80,200 का क्या बनेगा 80,000, और फिर 19,799 का बनेगा 20,000, और माइनस किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया तो 60,000। ऐसे ही 298 किसके करीब है 300 के, 52 किसके करीब है 50 के, 3 5 जा 15 और 2 3 3 0। उसके बाद ऐसे डिवाइड भी करेंगे, 9,950 ये नियरेस्ट है 10,000 के, और 49 किसके नियरेस्ट है 50 के, और डिवाइड किया आपने, डिवाइड किया 0 0 और ये कैंसिल किया तो 200। इस हिसाब से आप एस्टिमेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कॉमन मिस्टेक्स एंड फिक्स। हमसे कुछ गलतियां होती हैं इस चैप्टर्स में जिसको आप इजीली तरीके से सही कर सकते हैं। पहला है इंडियन कॉमास रिमेंबर, इंडिया का कॉमा सबसे पहले 3 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, राइट साइड से हम कॉमा लगाना शुरू करते हैं। 1 10 100 पे, 1000 10,000 पे, लाख 10 लाख पे, करोड़ 10 करोड़ पे। उसके बाद इंटरनेशनल कॉमास कहाँ से, ये तो आसान होता है, 3 डिजिट पे कॉमा लगा दूं। लीडिंग जीरो इन स्मॉलेस्ट अवॉइड, जब भी आपको डिजिट्स गिवन हो और उसके बाद आपको बनाना हो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट तो आप कैसे भी बना लोगे, स्मॉलेस्ट में जीरो को पहले कभी नहीं रखते हैं, जीरो को पहले कभी नहीं रखते हैं, जीरो को हमेशा सेकंड में रखते हैं। राउंडिंग ऑन 5 ऑलवेज राउंड अप, यदि किसी भी वैल्यू में यदि राउंडिंग आप कर रहे हैं और 5 है तो वो अप होगा, मतलब आप समझ लो जैसे 58 है, आपसे कोई कह रहा है कि इसका आप बता दो नियरेस्ट 100 बता दो, नियरेस्ट 100 बता दो, तो टेंस पे क्या है 5 है, या तो ये 600 के पास होगा या तो 700 के, 5 जो रहेगा वो तुरंत अप हो जाएगा तो ये 700 के पास हो जाएगा। बस अगला है इंटरनेशनल मिलियन वर्सेस 1000 कंफ्यूजन। हम परेशान होते हैं कि अच्छा मिलियन में बेटा आप देखेंगे तो 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। हम इंडियन में ही ठीक है, और जब इंटरनेशनल वैल्यू हम देखते हैं तो हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इंटरनेशनल में मिलियन से और 1000 में, तो ये कंफ्यूजन भी, इसको भी आप सही कर लेना और उसको याद कर लेना। आगे चलेंगे, क्विक प्रैक्टिस में आप करेंगे क्या कि राइट इन वर्ड्स, इंडियन में राइट्स करना है, तो ये थोड़ा सा कॉमा यहाँ भी गलत लग गया है, इसको आप सही कर लेना। कॉमा हमेशा कितने डिजिट पे करेंगे 3 डिजिट पे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ये इस प्रकार से ये 90 करोड़ 20 लाख 30,042
कन्वर्ट इन इंटरनेशनल एंड राइट इन वर्ड्स। इसको कन्वर्ट करना है किस में, इंटरनेशनल में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे इंटरनेशनल में। कन्वर्ट कैसे करेंगे, कॉमा को हटा के, ये 3 पे कॉमा, 3 पे कॉमा, 3 पे, ये मिलियन वाला है। 843,520,203, इस प्रकार से अराउंड टू नियरेस्ट, यहाँ जीरो रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, जीरो, इस प्रकार से यहाँ जीरो लगा दीजिएगा। नियरेस्ट 10,000, 10,000 पे क्या है 7, 7 के बगल क्या है 8, तो ये 78,000 क्या बनाएगा 80,000, क्या बनाएगा 80,000। उसके बाद अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप जानते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर जाएंगे, ये आप कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फ्रॉम, इससे आपको ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है, हम बना लेते हैं। ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 9, उसके बाद 6, फिर 5, फिर 3, फिर 1 0। स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट में बेटा इसको पहले नहीं लेंगे, 1 को लेंगे, फिर 0, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और फिर 9। इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। अब चलते हैं आगे। आगे है होमवर्क। ये आपके लिए होमवर्क है। यदि आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो अंतिम में ये होमवर्क, सारे के सारे होमवर्क आप कमेंट्स में सेंड कर दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।